स्कूल फीस ने छप्पर फाड़ दिया इन कई पेरेंट्स के कपड़े भी। और भाई साहब आज मैं शॉकिंग रिवील करने वाला हूँ कुछ। मैंने 2009 में बीटेक का एडमिशन लिया था यूपीएस देहरादून में। यूपीएस देहरादून आई थिंक अगर आप अवेयर हो तो वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव कॉलेजेस में आता है। एंड उस टाइम की जो मेरी फ़ीस थी ना, दैट इज़ ऑन पार और लेस देन अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड इन दिल्ली एनसीआर टुडे। मतलब भाई क्या चल रहा है फ़ीस के साथ, ऐसी आग क्यों लग रही है, इतनी फ़ीस किस बात की ली जा रही है। चलो जब बात पूछी जाए तो हम सच में एक स्कूल को विज़िट भी कर लेते हैं, और जब हम विज़िट करते हैं ना तो तब समझ में आता है कि भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ का कुछ हो चुका है। पहले हमारे स्कूल्स में ना ऐसे ग्राउंड्स थे, ना ऐसी बसें थी, ना ऐसी क्लासेस थी। तो ये सब तो बहुत बेटर हो गया। डेफिनेटली लगता है कि हाँ यार पैसा तो लगा है, फ़ीस तो बढ़नी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ कोर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो स्ट्रेंथ और पिलर होते हैं ना, टीचर्स, उनका क्या हाल है। ज़रा उनकी तनख्वाह पूछ के आना, तब आपको समझ में आएगा। जो 2 दूनी 4 के दुग्गल साहब थे ना, उनकी कंडीशन बेटर थी, इनकी तो बहुत ही ख़राब है। क्योंकि अगर आज आप एक छोटे प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर जाके आप टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करिए एंड यू विल गेट टू नो कि वो 12-15 हज़ार जैसी सैलरी आपको ईजिली बेशर्म के ऑफ़र कर सकते हैं। एंड जब वो ऐसा ऑफ़र करते हैं ना तो आप बेसिक पे से नीचे लेकर और फिर एक स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हो जिसका आपको अब फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर तो आपने खुद ही नहीं देखा भी बनता कैसे है, तो आप बनाओगे कैसे। मतलब ये एक टीचर की लाइफ है और ये आपके बच्चों का फ्यूचर है। आप सोच रहे हो क्या चल रहा है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो महंगे स्कूल में डाला है, बच्चा छोटे प्राइवेट में नहीं है, मैं तो बहुत सारी फ़ीस देता हूँ, तो भाई साहब उस स्कूल में भी ना जिस प्रोपोर्शन में आप फ़ीस दे रहे हो उस प्रोपोर्शन में सैलरी नहीं है। 40-50 हज़ार रुपये एवरेज सैलरी मिल रही है बड़े स्कूल्स में भी। अब इसमें अगर बहुत टैलेंटेड आदमी भी आ जाता है और वो डिसाइड भी कर लेता है नहीं भाई साहब मुझे कम कमाना है, मैं तो इतना ही कमाऊंगा और बच्चे ही पढ़ाऊंगा, तो भी ना वो अपना घर नहीं चला पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे उसे भी रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो जाके कोचिंग पढ़ाएगा, पर्सनल ट्यूशन्स पढ़ाएगा, आपका बच्चा स्कूल के अंदर उसका फोकस बन ही नहीं पाएगा। दैट इज़ द करंट स्टेट ऑफ एजुकेशन इन आर प्राइवेट स्कूल्स। अनफॉर्चुनेटली जो सेंट्रल स्कूल्स हैं वो इतने नहीं हैं कि सब बच्चों को पढ़ा सकें, और उनकी जो स्थिति है वो अलग से किसी दिन रिकॉर्ड की जाएगी। बट अभी जो प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, जहाँ से मैक्सिमम एजुकेशन डिलीवर हो रही है, उनका तो यही सच है।